हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, जिस भर्ती का मेरे प्यारे भाइयों, वो भर्ती आ चुकी है दोस्तों। एसआई की, उत्तराखंड एसआई की जो भर्ती थी, जिसका आप लोग, हम सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, उसका पर्दा अब उठ चुका है ना। क्या सिलेबस है और किसमें कितनी वैकेंसी है ना, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये भर्ती आ चुकी है मेरे साथियों, और इसका जो विज्ञापन तिथि है मेरे साथियों 31 जनवरी, है ना, मतलब कल, है ना। और जो इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है मेरे प्यारे भाइयों, वो है 20 फरवरी को, ठीक है। कल से ये फॉर्म भरा जाएगा 31 तारीख से, है ना, और ये 20 फरवरी रात के 12 बजे से पहले पहले ये भरा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती आई है मेरे साथियों, जिसमें आपके उपनिरीक्षक, नागरिक और अधिसूचना अभिसूचना, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष, है ना, पीएससी और आईआरबी परीक्षा 2024 के लिए भर्ती आई हुई है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और जानते हैं हम लोग, क्या क्या इसके विशेष सूचना है इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं साथियों कि इसमें वैकेंसी कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। चलिए अगर मेन बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पद नाम जो है हमारे पास उप निरीक्षक मतलब एसआई, नागरिक पुलिस अभिसूचना, कुल पदों की संख्या है 65 और 43, मतलब अभिसूचना के लिए जो, और ये नागरिक वाला, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने 108 पद रहने वाले हैं इसके लिए, है ना। अगर हम इसको कैटेगराइज करें, है ना, कैटेगरी के अनुसार, तो आरक्षित की हम देखते हैं नागरिक पुलिस की अगर हम बात करते हैं, एसआई नागरिक, तो इसमें आपका टोटल 35 पद रहते हैं। 10 आपके महिला आरक्षण की तरफ चले जाते हैं, और एक आपका अनाथ बच्चे के लिए हो जाता है, जनरल कैटेगरी, है ना। अगर एससी की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो एससी के लिए कुल 13 सीटें हैं, जिसमें 3 महिला एसआई के लिए है ना, और बाकी की हैंडीकैप्ड किसी भाई के लिए कोई यहाँ पे कोई पद नहीं है ना, हैंडीकैप्ड इसमें रहती नहीं है सीट, है ना, क्योंकि ये डिफेंस की सर्विस होती है ना। तो ये देखें, अगर हम अनुसूचित जनजाति व एसटी की बात करते हैं, टोटल 2 पद हैं इसमें, और इसमें पूर्व सैनिक के लिए 1 पद रखा गया है ना, पूरी वैकेंसी में, ठीक है। और अगर हम पूरी वैकेंसी और आगे देखें अगर हम लोग, तो ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, टोटल 9 आपको पोस्ट मिलेंगी, 2 आपकी महिलाओं के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको 6 पद देखने को मिलेंगे, 1 महिला के लिए। तो टोटल इसमें 65 पद हो जाते हैं, है ना। और महिलाओं के लिए आपके कितने हो जाते हैं, आपके 16 पद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो एसआई है हमारा, वो है कौन सा वाला, उपनिरीक्षक अभिसूचना वाला, ठीक है। इसमें अगर आरक्षित सॉरी अनारक्षित की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो 23 पद हैं, और 6 पद आपके आपके महिलाओं के लिए, और 1 पद आपके अनाथ बच्चों के लिए है, ठीक है। और अनुसूचित अनुसूचित जाति ऐसी की बात करें तो 9 पद इसमें हैं टोटल, और 2 इसमें महिलाओं के लिए चले जाते हैं। इस तरह अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं एसटी की, तो ये इसमें 1 पद है। ओबीसी की बात करें तो 6 पद है, 1 महिला के लिए है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर साथियों की अगर बात करें तो 4 पद हैं, और 1 पद आपका महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो ये है मेरे साथियों एसआई के पदों के बारे में, जो नागरिक पुलिस है और अभिसूचना विभाग के लिए जो। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 65 पद उसके लिए नागरिक पुलिस के लिए हो जाते हैं, और 43 पद आपके टोटल अभिसूचना पुलिस के लिए, एसआई के लिए हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेबल की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये आपका लेबल 7 का है, लेबल 7 का है मेरे साथियों, जो कि एलटी लेवल का है। एलटी की जो वैकेंसी आने वाली है, उसका लेवल भी 7 है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। चलिए आगे हम देखें, अगर इसमें पेंशन अंशदायी है, और इसमें 21 साल की कम से कम एज होनी चाहिए, और 28 मैक्सिमम एज है इसमें, ठीक है। चलिए, और अर्हता की बात करते हैं, शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें विश्वविद्यालय द्वारा आपको स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष है, मतलब, है ना। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए ये आपका इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम अधिमान्य अहर्ता। अधिमान्य अहर्ता की बात करते हैं, तो इसमें आपका प्रादेशिक सैनिक कम से कम 2 वर्ष का अगर आपने सेवा दी हो, या राष्ट्रीय कैडेट बी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो यहाँ पर अधिमान्य दिया जाएगा, ठीक है। अधिमान्य क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, अधिमान्य क्या होता है कि जैसे ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, इसके भी 10 मार्क्स आते हैं, इसके भी 10 मार्क्स आते हैं, मतलब अधिमान्य कैटेगरी में बहुत कम चांस होते हैं जो अधिमान्य कैटेगरी में
सिलेक्शन हो, है ना? तो पहले ही हो जाता, मतलब अब जैसे 2 कैंडिडेट हैं, ये इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, तो इनमें क्या देखा जाता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको जॉब दी जाती है ना? जनरल सी बात है, ऐसा बहुत कम केस आया है कि 2 जिनके डेट ऑफ बर्थ सेम है और उनके सेम मार्क्स आ जाएँ, ऐसा होता नहीं है। अगर अगर माना बात ऐसा हो गया तब इस तरह का अधिमान्य देखा जाता है वैसे, है ना? तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। चलिए, अब हम कुछ और डिटेल देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। शारीरिक अर्हताएँ क्या हैं, क्या होनी चाहिए इसमें, है ना? जो मेन चीज़ है इसमें, फिज़िकल की अगर हम बात करते हैं, जो आपकी फिज़िकल हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए इसके लिए। तो देखो, इसके बारे में अगर हम देखें तो सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक क्या होने चाहिए इसके लिए ना? अगर अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी जो न्यूनतम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 167.70 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए होनी चाहिए कितनी? 152 सेंटीमीटर, ठीक है? और अनुसूचित जाति की जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 147 महिलाओं के लिए होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का लगभग आपको छूट मिल जाती है। तो ये हो जाता है 62.6 सेंटीमीटर एंड 147 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है? चलिए, अगर हम सीना फुलाव की बात करते हैं, तो सीना केवल पुरुषों के लिए बात चल रही है यहाँ पे। तो इसमें जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो, या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस हो, तो 70 होना चाहिए, बिना फुलाए हुए 78.7 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के आपका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र से और या फिर आप जनजाति हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, तो 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए होना चाहिए आपका 81 सेंटीमीटर, ठीक है? और वजन मेरे प्यारे भाइयों 45 केजी न्यूनतम होना चाहिए महिलाओं के लिए केवल, ठीक है? चलिए, और अगली बात देखते हैं हम लोग। और शारीरिक दक्षता में क्या है, अगर हम इसको पढ़े, शारीरिक दक्षता के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है? शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा, और उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों की अहरकारी प्रकृति शारीरिक दक्षता परीक्षा की जाएगी, है ना? तो सबसे पहले क्या क्या जब आप इसमें जो हाइट वाइट में सब निकल जाते हैं, जो हमने देखा ऊपर, सीना फुलाना जो भी हमने देखा, अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तब आपको ये वाली परीक्षा, दक्षता परीक्षा देनी होगी। क्रिकेट बॉल थ्रो आपको 50 मीटर फेंकनी है, ठीक है, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 20 सेंटीमीटर है। लंबी कूद लड़कों के लिए आपके देखी जाए 13 फीट है, और इनके लिए 8 फीट है ना? चिनअप अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 5 है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। दौड़ की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर की दौड़ है इसमें, और 30 मिनट में आपको पूरी करनी है, और 200 मीटर की दौड़ महिलाओं के लिए 40 सेकंड में पूरी करनी है, ठीक है? इसी रीति से दंड बैठक की अगर हम बात करते हैं केवल पुरुषों के लिए मेरे भाइयों, ये तो ये 2 मिनट 30 सेकंड में आपको कम से कम 40 दंड बैठक करने होंगे, है ना? और 60 सेकंड में 50 करने होंगे। तो इस तरह से, है ना? इसके की बात करते हैं, केवल महिलाओं के लिए बात करते हैं, तो 1 मिनट में आपको 60 बार करना होगा, ठीक है? स्काइपिंग बोलते हैं इसको। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, शटल रेस। शटल रेस में क्या है, 25 गुना 4 मीटर केवल महिलाओं के लिए है, 90 सेकंड में करनी होगी, ठीक है? और मेडिकल का आप जानते हैं कि आपकी जो आई है, वो आई साइट जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? दृष्टि एक आंख में 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने आंख से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 है, और बाएं आंख से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या होना चाहिए? 6/6 होनी चाहिए नज़र, है ना? वर्णबंधता बैंगपन बैंगपन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है ना? सटा हुआ घुटना नहीं चाहिए, सपाट पैर चाहिए, है ना? बो लेग चाहिए, बैरिकोच चाहिए, बैन चाहिए, हकलाना वाला बात हो गया, विकलांगता या अन्य विकृतियों या समस्याएं जो उपनिरीक्षक शारीरिक नागरिक पुलिस अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है? तो ये आप सभी जानते हैं। चलिए, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, पदनाम गुलम नायक पुरुष पीएससी के लिए बात चल रही है अगर, तो इसमें आपके टोटल कितने आपके यहाँ पे 89 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो 89 पोस्ट में अगर हम देखें तो अनारक्षित जनरल कैटेगरी की 48 पद हैं इसमें, और इसमें महिलाओं उत्तराखंड प्रभावित या अनाथ बच्चों के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है? और अनुसूचित जाति की बात करें तो 18 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करें 3 सीटें हैं यहाँ पे,
ओबीसी की बात करें तो 12 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 8 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल 89 है, ठीक है। 2 आपके पूर्व सैनिकों के लिए हैं और 2 आपके अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, गुलम नायक की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लेवल 7 का है मेरे साथियों, ये भी एसआई की पोस्ट है, और इसमें भी आपका ग्रेड पे आपने देख लिया होगा। इसके लिए एज आपकी वही है 21 से 28 साल की होनी चाहिए, और आपका स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए बात करते हैं तो आपको इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, 12वीं तक की लेवल की कोई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए आपके पास, है ना। आदिमान या हमने देख लिया, आदिमान दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब शारीरिक गुरुम नायक वाले की बात करें, शारीरिक अर्थों की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो हाइट है, ठीक है, हाइट की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष विद्यार्थियों के लिए बात करें तो वही वही हाइट है ना। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं वही हाइट 160 है, और पर्वतीय का प्रमाण पत्र है तो 162.66 सेंटीमीटर इसमें हाइट है, ठीक है, लंबाई, ऊंचाई मतलब। तो अगर हम बात करें सीने की माप की, अगर हम बात करते हैं तो आप अनारक्षित हैं या अनुसूचित जाति के या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, या फिर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो बिना फुलाए आपके 78.8 होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका कितना होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के प्रमाण पत्र आपके पास है मौजूद, और आप अनुसूचित या फिर आप एसटी के कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए बिना फुलाए होना चाहिए कितना 76.5 सेंटीमीटर, एंड फुलाए हुए होना चाहिए कितना 81.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हर्ताएँ आपके लिए है मतलब, ठीक है। इसी रीति से हम सारी दक्षता परीक्षा के बाद अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं ऊपर वाले में, तो तब आपको यहाँ देखना पड़ेगा बॉल थ्रो में आपको 50 मीटर, लंबी कूद आपके लिए कितना है 13 फीट, चिनअप आपके लिए 5 है, दौड़ और चाल आपके लिए 5 किलोमीटर की 30 मिनट में, ठीक है। और दंड बैठक की बात करें तो 2 मिनट 30 सेकंड में 40 करने होंगे, और 60 सेकंड में 50 करने होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास। तो जब परीक्षा आपकी मेडिकल परीक्षा कब होगी, जब आपका रिटर्न सब कुछ हो चुका होगा, तब उसके बाद आपका ये होगा, ये लिखा हुआ लिखित परीक्षा के उपरांत आई साइड क्या होनी चाहिए 6/6 स्फेरिकल, प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं, है ना, सॉरी माइनस में होनी चाहिए, प्लस में नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पदनाम आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पुरुष महिला, कुल पदों की संख्या कितनी है 24 है। और ये जो गुलम नायक है मेरे साथियों, ये आपके पुरुषों के लिए केवल देख लेते हैं हम लोग, है ना, ये केवल पुरुषों के लिए था, गुलम नायक पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है गुलम नायक के, ठीक है। और ऊपर जो पुलिस अधिकारी का आपने देखा एसआई का नागरिक पुलिस में, उसमें है मतलब, है ना, इसमें नहीं है। चलिए अगर आप देखते हैं अग्निशमन की अगर बात करते हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करें तो यहाँ महिला पुरुष दोनों के लिए सीटें हैं, और 24 सीटें टोटल है हमारे पास। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 14 सीटें हैं, 3 महिलाओं के लिए है, एससी के लिए 5 है और 1 महिला के लिए है, एसटी के लिए 1 है, महिलाओं के लिए नहीं है। ओबीसी की बात करें 3 सीटें यहाँ नहीं है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। चलिए इसके अगर हम लेवल की बात करते हैं तो ये भी लेवल 7 का मेरे साथ ही एसआई रैंक का ये भी है, ठीक है। इसमें आपका क्या एजुकेशन मांगा हुआ है, ये बस ये ध्यान रखना, इसमें एजुकेशन जो आपका ये है ये वाला जो है, इसमें आपका क्या है विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए आपके पास, है ना। शारीरिक या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए आपके पास, है ना, साइंस साइड से होना आपका जरूरी है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से होना चाहिए, ठीक है। और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपका 6 महीने का है आपका, तो ही आप भर पाएंगे। माना ये एजुकेशन आपके पास है और कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए अधिमान आप जानते हैं, अब देखो शारीरिक मापदंड क्या है, इनके मानक क्या हैं। आरक्षित वर्ग की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, या पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, तो हाइट देखो सबकी सेम ही है, ठीक है, सेम ही हाइट है ना। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 160 है, महिलाओं के लिए 147 है, और पर्वतीय प्रमाण पत्र अगर बना लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 162.6, और महिलाओं के लिए हो जाएगा 147.00, है ना, बस 147 है ना सेंटीमीटर। सीना फुलाव की बात करें पुरुषों के लिए केवल अगर हम बात करें तो 78 आपका होना, 78.8 आपका बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए आपका होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ओबीसी पर्वतीय प्रमाण पत्र आपके पास है, या आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 76.5 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए, और फुलाए होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप
लंबाई आपकी हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आपका बॉल थ्रो अगर हम देखें तो 50 मीटर होना चाहिए, है ना। महिलाओं के लिए होना चाहिए 20 मीटर, है ना। लंबी कूद 13 फीट है, इसके लिए लड़कियों के लिए आपकी क्या है 8 फीट है ना। चिनिंग की अगर बात करें, चिनिंग की बात करें तो 5 इस महिलाओं के लिए नहीं है। दौड़ की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर 30 मिनट में करना है, और इनके लिए 200 मीटर 40 सेकंड में करना है लड़कियों के लिए, है ना। चलिए दंड बैठक की बात करते हैं, तो ये केवल पुरुषों के लिए है। 2 मिनट 30 सेकंड में आपको 40 और 60 सेकंड में 50, ठीक है। स्काइपिंग की बात करते हैं हम लोग महिला के लिए केवल, तो 1 मिनट 60 सेकंड 1 मिनट में 60 बार करना होगा। शटल रेस की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए नहीं है। कितना है 29 सेकंड में करना होगा। जब आप ये सब परीक्षा पास कर लेते हो तब आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों इसका देखते हैं हम सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस से थोड़ा पर्दा उजागर कर लेते हैं हम लोग। सिलेबस मेन बात क्या है, परीक्षा का मॉड्यूल कैसा होगा, किस तरह से परीक्षा होनी है इसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो हमने देख लिया ये सब। अब देखो पेपर होना है, जो मेन चीज़ क्या है, पेपर होना जो। तो ये क्या, जो जो पुलिस की जो पाठ्य लिखित परीक्षा का जो प्रकार है वो वास्तुनिष्ठ है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपका उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक अभिसूचना और गुलम नायक वाला के जो जो पद हैं उसके लिए क्या रिटर्न की प्रक्रिया है, जो रिटर्न एग्जाम होना उसकी क्या प्रक्रिया है। देखो भाई 2 पेपर होने हैं इस बार, 2 पेपर। पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी आएगी 100 प्रश्न और 100 अंक का होगा, समय 2 घंटे का, ठीक है। टोटल 2 घंटे से मतलब ये दोनों सिलेबस को मिला के, ठीक है, तब है ये 2 घंटा। और मतलब 100 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मतलब 150 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पेपर में। 2 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा जो प्रश्न होगा मेरे प्यारे भाइयों, सामान्य जागरूकता, ठीक है, कि 75 क्वेश्चन होंगे इसमें। और सामान्य जो आपकी गणित है हाई स्कूल स्तर की, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक, 75 अंक के होंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 3 घंटे का। कितने समय का होगा, ये आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। चलिए ये दूसरा पेपर ये होगा। निगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, ठीक है, आप सभी जानते ही हैं। अब हम देखते हैं अग्निशमन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन से सेकेंड ऑफिसर की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या रिटर्न का पैटर्न है ये देखो ज़रा। इसके लिए आपका देखो विज्ञान के, इसमें ग्रेजुएशन भी विज्ञान से मांगा हुआ है, तो भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्न 35 अंक के होंगे, ठीक है। इसमें एक ही प्रश्न आएगा आपका, है ना। आपका रसायन विज्ञान पूछ जाएगी 35 अंक की, जीव विज्ञान और गणित 30, तो ये हो जाएगा आपका 2 घंटे का 100 नंबर पेपर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चलो अब देखते हैं हम डिटेल सिलेबस क्या है, ठीक है। जो पेपर 1 है मेरे प्यारे भाई, वो आपका 150 नंबर का है, ठीक है। इसमें 100 नंबर आपकी हिंदी है और 50 नंबर आपका क्या है, रीजनिंग था, ठीक है। तो इसमें सिलेबस जो आप देखते ही आए हैं अभी तक वही सिलेबस है इसमें, ठीक है। ये देवनागरी सिलेबस देखिए अगर हम लोग, तो हिंदी भाषा और देवनागरी वर्ण लिपि और वर्णमाला, है ना। वर्तनी की बात करते हैं, शब्द भंडार, शब्द संरचना, ठीक है। ये आप देख लेना, वेबसाइट डाउनलोड करके देख सकते हैं आप लोग। शब्द भंडार, तत्सम, देश विदेश, ये सभी प्रकार के शब्द आपको पढ़ने होंगे। शब्द संरचना में जैसे वर्ण हो गया, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, ये सब इसमें भी देखना होगा। और संधि, सभी संधि है यहाँ पे दी हुई, क्या क्या देखो। संधि के भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आपकी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना, ये सब है इसमें। और आपका पद हो गया, पद विन्यास और वाक्य विन्यास हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति और पत्र लेखन हो गया, है ना। आपका जनसंचार, पत्र लेखन हो गया, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग। इसी रीति से बाकी ये सब चीज़ें आप जानते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसमें 10th लेवल की होंगी और 100 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है, पेपर 1, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग का 50 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। इसमें आपका सब कुछ ये जो दिया गया है ये सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का आप सिलेबस सभी लोग अवगत हैं, है ना, क्या क्या पूछा जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये पूरा वर्ण, है ना, वर्णमाला परीक्षण हो गया, कूटनीतिक हो गया, ये सब कुछ करेंट, ये सब आपको पूछा जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेपर की हम बात करते हैं, ये भी 150 नंबर का, 75 का है ना। 75 की मैथ्स है और 75 की क्या जीएस है, तो हो गया 150। तो ये 150 नंबर में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, है ना, ये
मिडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सब पूछा जाएगा। हिस्ट्री हो गया और आपका भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान का ये हो गया साहब, ठीक है। और इसी रीति आप देख लीजिए, है ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं देखें तो करंट अफेयर हो गया, और उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस भी इसी में आपके आ जाएंगे। तो इस बार ये मत सोच के चलना दोस्तों कि 40 नंबर उत्तराखंड आएगी, है ना, ये आएगी कम से कम 25 से 30 मार्क्स की आएगी उत्तराखंड, ज़्यादा नहीं आएगी, 25 से 30, 20 भी आ सकती है, 20 से कम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, है ना। 25 से 30, 25 भी आ सकती है और 30 भी आ सकती है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलिए, तो 25 और 30 के बीच में ही ये डाटा रही है, 25 बार सकता है, 30 बार। देखो भाई, कंप्यूटर भी देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर पैकेज एंड वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, है ना, स्प्रेडशीट के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। और वर्किंग विद इंटरनेट, ये भी हो गया, साइबर वायरस, ये सब। और मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। एलसीएम एचसीएफ हो गया, घातांकरण हो गया, द्वितीय द्विघात समीकरण हो गया, आपको संख्याओं पर आधार पर घड़ी, औसत, अनुपात, समानुपात, चाल, दूरी, समय, प्रतिशत, लाभ, हानि, है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल टंकी, नाव, धारा, मिश्रण हो गया, समय हो गया, समय कार्य हो गया, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोण, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। माध्यिका, बहुलक, ये सब हो गया। तो ये आपका होगा तो दोस्तों कितना, 75 नंबर का आपका मैथ्स का सिलेबस होगा। तो ये हो गया पेपर 1। और अग्निशमन जो साइंस साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया, 35 नंबर का आना, ये सब चीज़ें। फिजिक्स हो गया 35 नंबर की, ये फिजिक्स हो गई, और 35 नंबर आपकी केमिस्ट्री हो गई, है ना, ये हो गया आपका। इंग्लिश में भी दिया हो सब। तो ये है मेरे साथियों आज का विशेष टॉपिक उत्तराखंड एसआई के ऊपर, है ना, उत्तराखंड एसआई के ऊपर, जिसका हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अभी से आप साथियों तैयारी पे लग जाइए, और कल से अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा आप 31 से, ठीक है, 31 जनवरी से। और ये 22 फरवरी तक है ये डेट इसकी, है ना, 22 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं, लास्ट डेट, है ना, 12 बजे से पहले पहले। तो ये वाला आपका यहाँ डेट हम देख लेते हैं, 22 ने 20 फरवरी तक है मेरे प्यारे भाई, है ना, 31 जनवरी से 20 फरवरी तक ये फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया हुआ है, अगर किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको इस तरह की सूचना देते रहते हैं, ठीक है। रही एसआई सिलेबस की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहती हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपका सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।